ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 88तमं पाठं पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की 88वीं कक्षा को पढ़ेंगे। निबंध हम पढ़ रहे हैं, तो आइएगा आज हम निबंध संख्या 8 पढ़ते हैं। श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र पुरुषोत्तमः अभवत्। श्री रामचंद्र जी पुरुषों में उत्तम महान पुरुष हुए। तस्य पितुः नाम दशरथः आसीत्, और उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। तस्य मातुः च नाम कौशल्या आसीत्, और उनकी माताजी का नाम था कौशल्या। तस्य त्रयः भ्रातरः आसन्, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः च। और रामचंद्र जी के 3 भाई थे, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। स बाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु कुशलतां प्राप्तवान्। जो रामचंद्र जी थे वो बचपन में ही सभी विद्याओं में कुशलता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। स धनुर्विद्यायाम अतीव निपुणः आसीत्, और वो धनुष बाण विद्या में अतीव कुशल और निपुण थे। राज्ञः जनकस्य पुत्र्या सीतया सह तस्य विवाहः अभवत्। राजा जनक की पुत्री सीता जी के साथ में श्री रामचंद्र जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ था। पितुः दशरथस्य आज्ञां पालयित्वा स 14 वर्षाणि वने अवसत्। और कह रहे हैं कि पिता जो दशरथ जी थे उनकी आज्ञा को पालकर मानकर उन्होंने 14 वर्ष वन में निवास किया। 14 साल। तत्रैव रावणः सीताम अहरत। वहीं पर जब 14 वर्ष के वनवास में रावण ने सीता का अपहरण किया था। युद्धे रावणं हत्वा रामः अयोध्याम आगच्छत। युद्ध में जब फिर युद्ध हुआ तो रावण को मार करके वो फिर अयोध्या आ गए। तत्र राज्यम च प्राप्तवान, और अपना राज्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। तस्य राज्यम आदर्श रूपम आसीत्, और रामचंद्र जी का जो राज्य था वो एक आदर्श रूप था, आदर्श माना जाता था। अधुनापि तस्य राज्यम रामराज्यम इति जनाः सादरं स्मरन्ति। आज भी लोग उसके राज्य को, रामचंद्र जी के जो राज्य को राम राज्य ऐसा कह करके लोग आदरपूर्वक सम्मान प्रकट करते हैं, याद करते हैं। भाई राम राज्य लाना है, राम वाला राज्य लाना है जी। तो ये रामचंद्र जी का यह छोटा सा एक निबंध पूर्ण हुआ। अब आगे का निबंध पढ़ते हैं। 9वां। श्री कृष्ण। आइएगा, अब श्री कृष्ण का नंबर ले लेते हैं। भगवान योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी। भगवान श्री कृष्ण महात्मा महायोगी च आसीत्। देखिएगा, अब आपको ध्यान से पढ़ना है। ये श्री कृष्ण जी कैसे थे? कैसे थे? ये देखिए कैसे थे। भगवान श्री कृष्ण जी महात्मा थे और महायोगी थे। महायोगी थे, ठुमका लगाने वाले नहीं थे। ये गलत बात है। हम भगवान श्री कृष्ण जी का अपमान करते हैं नाच करके। नहीं, नाचने वाले नहीं थे, वो योगी थे, धर्मात्मा थे, महात्मा थे, योद्धा थे। उनको हमने क्या बना दिया? नाचने वाला। बहुत अपमान की बात है, बहुत अपमान और शर्म की बात है हमारे लिए।
हमें बहुत पाप लगेगा इसका, बहुत बड़ा। ध्यान रखिएगा आप यदि करते हैं तो आज के बाद बंद कर दीजिएगा। हम अपने महापुरुषों का ऐसा अपमान ना करें कभी। वो महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, हमने उनको भगवान का दर्जा दे दिया और फिर हम उनको नाचने वाला बना दें तो कितना पाप कृत्य है, बहुत अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। कहते हैं तस्य पिता वसुदेव माता देवकी च आस्ताम। उनके पिता भगवान श्री कृष्ण जी के पिता थे वसुदेव और माता थी देवकी जी। स बाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु महतीम योग्यताम प्राप्नोत। उन्होंने भी बाल्यकाल में सारी विद्याओं में बहुत योग्यता प्राप्त कर ली थी। स शस्त्र विद्यायाम अतीव निपुण आसीत, और वो शस्त्र चलाने में बहुत ज्यादा निपुण थे जी। मुरली वादने तो अद्वितीय अभवत, और जो बांसुरी बजाने में तो वो जबरदस्त थे, बांसुरी बजाते थे, ये कला थी उनके अंदर। बांसुरी बजाते थे पर नाचते नहीं थे जी। सा बाल्यावस्थायाम एव बहूनाम राक्षसानाम वधम अकरोत, और भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल्यकाल में ही बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। सा महानीतिज्ञ आसीत, वो महानीतिज्ञ थे। युद्धे अर्जुन किं कर्तव्य विमूढ़ अभवत, युद्ध में अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको समझ नहीं आ रहा था, इस प्रकार का अर्जुन हो गया था। भगवान श्री कृष्ण तस्मै गीताया उपदेशम अददात, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको गीता का उपदेश दिया, भाई लड़, भाई लड़, ऐसे मत बैठ। भगवत गीता न केवलम भारतवर्षे अपितु संपूर्णे जगति आदरेण पठ्यते। जो ये भगवत गीता है केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण संसार में आदर के साथ में पढ़ी जाती है। तस्य जन्म तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व रूपेण भारतवर्षे सर्वैः सोत्साहं सम्मान्यते। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्म तिथि है ना, उनका बर्थडे जन्म दिवस, वह क्या कब है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी है, वो अष्टमी थी उस मास में, तो वो भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से ही हमने रख दिया जी। चलो ये भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से ही इस अष्टमी का नाम रख देते हैं जी। तो वो इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी कही जाती है, उसी दिन उनका जन्म हुआ था। और इस उनका जो जन्मोत्सव है उसको सभी लोग उत्साह के साथ में मनाते हैं, खूब उल्लास के साथ में, अच्छी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुणों को स्मरण करते हुए। तो मित्रों, आज हम इस पाठ में इन 2 निबंधों को पढ़ लिया। अब हम आगे के निबंधों को आगे के पाठों में पढ़ेंगे। इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।